सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं थोड़ा भुल्लरजीत सिंह के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोक सभा ਦੇ गंभीर ਤੇ अहम मुद्दे तो लोक सभा एक बार फिर तो गूंजिया FCI का मुद्दा। सांसद हरसिमरत कौर बादल ने चुके FCI के फैसले उत्ते सवाल। उन्होंने कहा कि पंजाब के 40% किसान बेजमीने ने और नाल ही जिक्र किया कि 40% किसानों की फसल कौन खरीदेगा। तो लगातार सवाल चुके ने लोक सभा के हरसिमरत कौर बादल ने और नाल ही उन्होंने जिक्र किया कि आड़तियां नूं किसानी अंदोलन के समर्थन देण दी जिहड़ी है वो सज़ा मिल रही है और केंद्र सूबियां दा अधिकार खोण विच लगी हुई है। तो लगातार वकालत करते नजर आए हरसिमरत कौर बादल लोक सभा के और FCI के फैसले के उपर भी कई सवाल खड़े किए। मैं पूछना चाहूंगी माननीय मंत्री जी से कि ये कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों को एक विकल्प दिया है, लेकिन इस विकल्प के विरोध में किसान पिछले 4 महीने से बैठे हुए हैं सरहद में। आज सरकार ने एक और नया नोटिफिकेशन FCI ने निकाल दिया है कि सरकारी प्रोक्योरमेंट जो हमारे देश की, हमारे राज्य की इकोनॉमी जिस पे डिपेंडेंट है, वो सरकारी प्रोक्योरमेंट FCI उन्हीं से करेगी जो किसान अपने लैंड रिकॉर्ड्स अपलोड करेंगे। मैं उस राज्य से आती हूँ सर, जहाँ पे 40% वैसे लोग हैं जिनकी जमीनें नहीं है। कोई अपने राज्य से बाहर गया है तो अपना जमीन ठेके में दे देता है, कोई विदेश में बैठा है वो अपना जमीन ठेके में दे देता है, उसके पास जमीन नहीं है किसी जमींदार से लेके देता है। अब FCI के सर्कुलर के हिसाब से जब तक वो लैंड रिकॉर्ड अपलोड नहीं करेगा, FCI सरकारी खरीद नहीं करेगी, तो ये 40% ये बेजमीन वाले किसान कहाँ जाए? ये नई चीजें। दूसरी बात सर, ये कह रहे हैं विकल्प दिया है। हमारे स्टेट का APMC एक्ट क्लियरली 2003-13 से किसान को ये राइट देता है कि वो कमीशन एजेंट के थ्रू बेचे या डायरेक्ट बेचे। ये कहते हैं FCI एक्ट में ये कोई संशोधन नहीं करेंगे, स्टेट एक्ट से इंटरफेयर नहीं करेंगे, डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। फेडरल स्ट्रक्चर के हर एक चीज में इंटरफेयर करके जो अच्छा खासा चल रहा है उसको तोड़ने के काम कर रहे हैं। तो लोक सभा के FCI का मामला गूंज और जिस नूं लैके हरसिमरत कौर बादल ने सवाल खड़े किए ने। तो उन्होंने जिक्र भी किया कि 40% ਜਿਹੜੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ किसान ने वो बेजमीन ने या फिर कई अजिहे किसान ने ਜਿਹੜੇ असलीयत ਦੇ ਵਿੱਚ मालक ने या फिर वो NRI ने जिन्हां ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ FCI ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ FCI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਊਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ FCI ਕਰੇਗੀ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ FCI ਖਰੀਦੇਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। पर ये कई कमियां नजर आ रही हैं जिसनों लैके लगातार विरोधी इसका विरोध कर रहे हैं। सब तो वड्डी कमी यही है कि 40% जो किसान ने जिन्हों के कोल अपनी जमीन नहीं है, जोड़े कि ठेके ते लैके खेती करते हैं, या फिर वो किसान ने जोड़े विदेशों के रहते हैं, या फिर वो किसान ने जोड़े खेती खुद नहीं करते सगों अपनी जी जमीन है उसनों ठेके दे देंगे ने और होर लोग उसके उपर खेती करके अपना पेट पालते हैं और जोड़ा मालक होंदा उसनों ठेका देंगे ने। पर जिस तरीके नवा जेकर नोटिफिकेशन है जोड़ा जेकर उसनों अमली रूप पहना दिता गया, तो जिस तरीके ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 40% ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 40 ਤੋਂ 50% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ EVM ਦਾ ਮੁੱਦਾ